मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से क्या होता है हौसलों से उड़ान होती है। पंख से क्या होता है हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आज हम आपको बहुत ही यहाँ पर अच्छी जानकारी लेकर आए हैं। जो साथी बेरोजगार हैं, जो किसी भी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं, बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त और अच्छी यहाँ पर एक भर्ती निकली है जिसका नाम है पशु परिचारक सीधी भर्ती 2023। बहुत सारे हमारे साथी नाम को देख करके कंफ्यूज हो रहे हैं, यार पशु परिचारक है या कहीं इसका नाम मिलेगा पशु परिचर। कुछ लोग इसमें सोच रहे हैं यार ये तो पशुओं से संबंधित है, इसमें पशुओं को चराने का काम रहता है, पशुओं से रिलेटेड काम करने पड़ते हैं। इस तरह की नौकरी हम ऐसी सोच बना रखे हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं, जबकि दोस्तों इस तरह का कुछ भी नहीं है। मतलब इस तरह का नहीं है जो हम सोच बना रखे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं। तो फिर क्या है इसमें? यदि सब कुछ जानना चाहते हो, A to Z जानकारी आप चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखना। इससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को आप जरूर देखिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। हम जिसमें जानने वाले हैं कि आवेदन फॉर्म कब से कब भरे जाएंगे, कितने पद हैं, एग्जाम इसमें कब होगा, आयु इसमें कितनी रहने वाली है, योग्यता क्या रहेगी, चयन इसमें किस तरह होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, इसमें क्या सिलेबस रहेगा, कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वेतन कितना मिलेगा, तनख्वाह कितनी मिलेगी, क्योंकि इसी के लिए तो नौकरी कर रहे हैं। ये सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को जरूर भेजें इसको। ये बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इसमें आप नौकरी लग करके आप आगे की तैयारी बहुत ही आसान तरीका से और अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि जॉब लगने के बाद में व्यक्ति की टेंशन खत्म हो जाती है, तनाव कम हो जाता है। उसके बाद में आप कम तैयारी करके भी आप अच्छी नौकरी और भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, जब तक नहीं मिलती है तब तक हम सोचते हैं कैसे भी नौकरी मिल जाए, लेकिन ये बहुत बढ़िया नौकरी है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इसमें हम काम करते हैं, क्या इसमें काम रहता है, वो सारी चीज इसमें हम बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने हैं इसमें आवेदन फॉर्म की। आवेदन फॉर्म इसमें आपके कब भरे जाएंगे, तो आप ध्यान रखना मित्रों, 13 अक्टूबर से फॉर्म भरे जाएंगे। 13 अक्टूबर से फॉर्म शुरू होंगे और 11 नवंबर तक फॉर्म चलेंगे। ये ध्यान रखना आप, 13 अक्टूबर से 11 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। अच्छे से समझ लेना, ध्यान रख लेना। इसका मतलब है कि अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, स्टार्ट होंगे। आप मानस बना लीजिए। आपकी यदि वास्तव में इच्छा है इससे रिलेटेड और आप इसमें जॉब करना चाहते हैं तो जरूर अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। ठीक है, मैं बताऊंगा इसमें करना क्या होता है, काम क्या होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। उसके बाद में आपकी जो इस तरह की सोच है वो दूर हो जाएगी। इसके बाद में पद की हम बात करते हैं कि इसमें कितने पद हैं। तो पद के लिए ध्यान रखना, इसमें 5,934 पद हैं फ्रेंड्स। 5,934 पद हैं। पद भी बहुत अच्छे हैं, कम नहीं है, ये बहुत अच्छी संख्या है पदों की। यदि आप वास्तव में अच्छी तैयारी करोगे तो इसमें आपका एक पद पक्का हो सकता है। एक पद, एक ही तो चाहिए आपको, ज्यादा से मतलब नहीं है। एक पद के लिए आपको अभी से मेहनत करनी होगी यार, बहुत समय आपको मिलेगा। आप बाद में मत कहना कि हमें समय नहीं मिला, मैं तो तैयारी थोड़ी सी और कर लेता तो नौकरी लग जाता। ऐसा जब बाद में आप सोचोगे तो कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि समय निकलने के बाद में कुछ मिलने वाला नहीं है। कहते हैं कि समय की बहती धारा है, समय ने किसे नहीं हारा है, जो समय पर चूका इंसान हमेशा वो ही हारा है। समय पर जो चूका इंसान हमेशा वो ही हारा है। मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, समय पर आपको चूकना नहीं है, बल्कि समय के हिसाब से आपको अपनी तैयारी मजबूत करनी है। ठीक, देखिए इसके बाद में बात आती है कि एग्जाम कब होगी। एग्जाम के लिए दोस्तों अभी इसमें स्पष्ट नहीं आया, लेकिन इसमें जो हिंट मिली है उसके अकॉर्डिंग अप्रैल से जून के बीच। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कितना समय आपके पास है। अप्रैल से जून के बीच, ये केवल एक यहां पर एक संभावित यहां ये डेट है, मंथ बताया है, इसमें तारीख भी नहीं है, केवल महीना बताया कि अप्रैल से जून के बीच में संभावना है। और यह भी संभावना है कि आगे ये खिसकने की पूरी संभावना है, आपको भी पता है।
लेकिन आप तो अप्रैल जून ही मानकर चलो, अप्रैल जून मान के चलिए। अभी आपको पता है कौन सा मंथ चल रहा है, अक्टूबर का महीना चल रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, लगभग 7-8 महीने का आपके पास अभी समय है, 7-8 माह का समय। यदि आप वास्तव में इंटरेस्टेड हैं तो आप आराम से तैयारी करके इसमें अपनी एक सीट पक्की कर सकते हो, पक्की कर सकते हो दोस्तों। ये आपको ठानना होगा, आपको अभी से तैयारी में जुटना होगा। ऐसे मत सोचना यार बाद में कर लेंगे, अभी तो बहुत समय है। ऐसे सोचने वाले अक्सर पीछे ही रह जाते हैं और सोचते सोचते आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो हमेशा सोचते ही रहते हैं ऐसे। इसके बाद में बात आती है कि यार इसमें कौन फॉर्म भर सकता है, कितनी आयु होनी चाहिए। कम से कम 18 साल होनी चाहिए फ्रेंड्स, कम से कम 18। लेकिन 18 कब होनी चाहिए? 1 जनवरी 2024 को 18 साल जिसकी हो रही है वो व्यक्ति यहां फॉर्म भर सकता है, भर सकता है। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो किसी कारण बस 10वीं के बाद में पढ़ाई नहीं कर सके। यदि वो इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो वो भी तैयारी कर सकते हैं, इसमें वो भी फॉर्म भर सकते हैं। कम से कम 18 होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष, 40 इसमें अधिकतम है। इसके बाद में फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन जो आरक्षित वर्ग हैं उनको नियमानुसार छूट मिलेगी। जिनको नियम के हिसाब से जो छूट है 5 साल 3 साल की वो मिलेगी। लेकिन 40 साल तो नॉर्मल है जो सबके लिए है, ठीक। इसके बाद में सबसे मेन पॉइंट है योग्यता का। योग्यता क्या चाहिए? योग्यता बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें 10th पास, ठीक है, या इसके समतुल्य कोई एग्जाम हो सकती है। 10th पास या इसके समकक्ष कोई इसमें आपकी योग्यता हो सकती है। ये इसकी योग्यता है फ्रेंड्स, ये क्या है? इसकी योग्यता है। इसके अलावा हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा इसमें चयन जो होगा वो कैसे होगा, वो तो नीचे आ रहा है पॉइंट, हाँ चयन का है। तो ये आपकी योग्यता है। इसमें अभी तक जो जानकारी है आपके इस विज्ञप्ति के हिसाब से ये आपकी योग्यता है। अब इसके अलावा आपको अलग से कोई डिप्लोमा, डिग्री इत्यादि की इसमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। यदि आप सिंपल सेकेंडरी पास हैं, 10वीं पास हैं या इसके समतुल्य हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक। अब बात आती है इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, चयन किस आधार पे होगा। तो चयन के लिए दोस्तों इसमें 3 चरण होंगे, 3 चरण। सबसे पहले इसमें लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा ध्यान से समझ लेना। लिखित परीक्षा के बाद में डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद में मेडिकल जांच होगी। ये 3 चरण हैं इसमें सिलेक्शन के। सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। लिखित परीक्षा इससे रिलेटेड मैं अभी बताऊंगा आपको। लिखित परीक्षा जो होगी इसमें फ्रेंड्स, वो लिखित परीक्षा 150 अंकों पर होगी, यानी 150 नंबर का पेपर आएगा। कितने नंबर का? 150 नंबर का। ये 150 नंबर का पेपर 2 हिस्सों में आएगा, यानी कि भाग ए और एक भाग बे। भाग ए में 105 प्रश्न आएंगे और भाग बे में आपके 45 प्रश्न आएंगे। समझ लेना अच्छे से। समय की बात करें तो 3 घंटे का समय रहेगा। कितना? 3 घंटे का समय रहेगा, ध्यान से सुनना। और इसमें 40% कम से कम अंक लाने जरूरी हैं। इसके अलावा गलत यदि आप करते हो तो नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन 1/4 होगी। बताइए, सारा क्लियर हो गया? परीक्षा होगी 150 प्रश्न होंगे, 150 नंबर के होंगे। इसमें 2 हिस्सा होंगे, यानी कि एक पार्ट में तो 105 प्रश्न आएंगे। इसके अंदर आपके 10वीं तक का सारा ही मैटर आएगा, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान सब कुछ आएगा। और यहां पर आपके 45 प्रश्न जो आने वाले हैं, इसके अंदर पशु से संबंधित, पशुपालन से संबंधित जितने भी कुछ कार्यक्रम हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी इनसे रिलेटेड बीमारियां होती हैं, बचाव के काम हैं, वो सब कुछ, जितने भी मैटर हैं, जितना भी इसमें मतलब मटेरियल है, वो सब कुछ आपका यहां पूछा जाएगा। जैसे कि कौन कौन सी नस्ल होती हैं, इनसे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ठीक है, कौन कौन से इसमें मतलब और विशेष काम हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं इससे रिलेटेड, वो सारी चीज इसमें आ जाती हैं।
तो इस तरह का आपका पेपर होगा। मैं अलग से डिटेल से और बता दूंगा, अलग से सेपरेट सिलेबस का मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। ये तो एक सामान्य जानकारी के हिसाब से बता दिया है। पेपर में कम से कम 40% नंबर आने कंपलसरी हैं। यदि 40% नहीं आते हैं तो आप बाहर हो जाओगे एग्जाम से, आप डिस्क्वालीफाई। यदि इतने हैं तो आप लाइन में हैं, सिलेक्शन होगा नहीं होगा बात की बात है, लेकिन आप लाइन में हैं, कॉफी जांच होगी आपकी। यदि एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1/4 नंबर कटेगा, 1/4, समझ गए? 1 का चौथा हिस्सा आपका कट जाएगा। इसलिए गलत नहीं करें, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। यह आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें देखिए सिलेबस की भी बात हो चुकी है। तो सिलेबस हमारा 2 हिस्सों में रहेगा। पहला जो रहेगा हमारा 105 प्रश्न, इसके अंदर तो 10वीं तक का मैटर सारा ही आएगा। और यहां पर जो मैटर आएगा वो आपका पशुपालन से जुड़े जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, जो भी मटेरियल है, वो सब कुछ आएगा। अलग से डिटेल से मैं बता दूंगा। अब लास्ट में इसमें वेतन की बात आती है कि वेतन कितना मिलेगा इसमें। वेतन तो वेतन में आपको बता दूं, इसमें दोस्तों बेसिक जो मिलेगा आपको, बेसिक वो मिलेगा 17,700 रुपए बेसिक। ये बेसिक रहेगा। और जब आपके 2 साल परिवीक्षा के पूरे हो जाएंगे, ये बेसिक जो बता रहा हूं मैं, ये प्रोविजन खत्म होने के बाद की आपको पेमेंट में बता रहा हूं। और L1 के अंदर ये नौकरी आपकी रहेगी। इसमें आपको लगभग 26 से 27 हजार के आसपास पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं 26, 27, 28 तक इसमें आपका पेमेंट बन जाएगा। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इससे रिलेटेड मैं आपको पेमेंट और बिल्कुल एग्जैक्ट भी बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको खुद को इसमें एक्सरसाइज करने के लिए मैं ये छोड़ रहा हूं। तो ऐसे करके फ्रेंड्स यहां पर मैंने सारी जानकारी इसमें दे दी है। अब इसमें एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, जो आप भी सोच रहे होंगे, सर इसमें काम क्या करना पड़ता है। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कार्य क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इसमें काम क्या करना पड़ेगा समझ लो अच्छे से। आपने ग्राम पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सालय देखा होगा, पशुओं का हॉस्पिटल देखा होगा। उस हॉस्पिटल के अंदर पशु परिचारक की पोस्ट होती हैं। यह ध्यान रखना आप, पशु परिचारक की जो पोस्ट होती है उसी पोस्ट पर आपको यहां नियुक्ति दी जाएगी। यानी पशुओं का जो डॉक्टर होगा उस डॉक्टर के सहायता के लिए आपको लगाया जाएगा। अब बताइए बढ़िया पोस्ट है कि नहीं। यानी कि धीरे धीरे आप भी कुछ दिन में डॉक्टर बन जाओगे। ये एक बहुत अच्छा चांस है। इसमें ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता है। ठीक है, 4-5 घंटे की सर्विस होती है। उसके बाद में आप आराम से अगली तैयारी कर सकते हैं। और वहाँ भी कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, आपको भी पता है। पशुओं के हॉस्पिटल में ये तो है नहीं कि मारा मारी है, जैसे कि लोग बाग अपने जैसे लोगों का जो हॉस्पिटल है हमारा वहाँ जाते हैं, जनता का हॉस्पिटल होता है। वैसे तो यहाँ भीड़ रहने वाली नहीं है। कभी कभार कोई मरीज आएगा, मतलब पशु कोई कभी कभार ही बीमार आते हैं वहाँ पर, नहीं तो खाली ही बैठे रहते हैं डॉक्टर साहब, आपको भी पता है। तो इस तरह से मित्रों यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि आपको डॉक्टर साहब जो हैं पशुओं के डॉक्टर, उनके हेल्प के लिए लगाया जाएगा। जैसे मान लो कोई वो डॉक्टर किसी मरीज को देख रहे हैं, मतलब किसी पशु को देख रहे हैं, पट्टी कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं उसका, तो उसके लिए आप वहाँ पर कोई सामग्री खा रहे हैं, उसके लिए कोई दवाई टैबलेट दे रहे हैं, इंजेक्शन वगैरह दे रहे हैं। यानी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो चीज़ें, उस चीज़ में उसकी हेल्प करना। धीरे धीरे आपको जानकारी हो जाएगी और आप भी फिर डॉक्टर बन सकते हैं। आप अतिरिक्त काम कर सकते हैं। नौकरी के बाद में अलग से आप काम करोगे तो उसका अलग से आपको पेमेंट मिल जाएगा। आपको पता है किसी ने फ़ोन किया कि हमारी भैंस बीमार है, हमारी बकरी को ये प्रॉब्लम है, आप जाओगे 400-500 रुपये तुरंत वहाँ डॉक्टर लेता है। ऐसे अब बताइए बढ़िया काम है कि नहीं, आप ही खुद बताइए भाई। बहुत बढ़िया काम है। यानी कि एक प्रकार से डॉक्टर की ये आपकी नौकरी है, डॉक्टर बन जाओगे आप पशुओं के। और 10वीं पास है, बहुत ज़्यादा कोई योग्यता डिग्री इत्यादि की भी आवश्यकता इसमें नहीं है। तो अब दोस्तों, अब मैंने सारा कुछ बता दिया है, आपके ऊपर निर्भर है। आप इंटरेस्टेड हैं, यदि आप इच्छुक हैं, आपकी इच्छा है इससे रिलेटेड तैयारी करने की, तो जरूर तैयारी करो और अभी से तैयारी में जुट जाओ यार, अभी से लग जाओ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिलेबस डिटेल से पूरा कि क्या इसमें पढ़ना पड़ेगा, कैसे तैयारी कर सकते हैं, वो पूरी जानकारी बताऊंगा। इसके अलावा इसमें
अलग से मैं सेपरेट बताऊंगा इसके जो कार्य हैं और क्या क्या कार्य इसमें होते हैं। इसके अलावा इसमें प्रमोशन होगा तो कब होगा, पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितने समय तक ड्यूटी हमें करनी होती है, सर्दियों में क्या समय रहता है, गर्मियों में कितना समय रहता है, ये सारी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई हैं आपको अच्छी लगी होंगी। तो इस तरह से दोस्तों मैंने संपूर्ण जानकारी यहाँ पर बताने की आपके लिए कोशिश की है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि सारी जानकारी हम चैनल पर लेकर आते हैं। इससे रिलेटेड यदि कोई आपकी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।